देखिए यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे जो है नोटिफिकेशन जो निकाले गए थे स्टाफ नर्स का, उसमें बहुत सारे लोगों का आपत्ति था। ठीक है, तो आपत्ति आप लोग को पता है कि ऐसे तो दूर होता नहीं है कि आप जाइए किसी मंत्री से मिलिए या किसी ऑफिसर से मिलिए और आपका आपत्ति को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो लोग प्रोसेस से गया, कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, वहाँ पे चीज़ें जो है फेवर में आया। ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें फेवर में आ चुका है और क्या जो है फेवर में नहीं आया है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप लोगों को पता होगा कि फेवर में आ गया है, उसके लिए जो है आपका बीटीएससी जो है आपको नोटिस भी जो है जारी कर दिया है कि भाई हम सॉफ्टवेयर में चेंज कर रहे हैं, जो जो चीज़ें बदलाव करना है कोर्ट के अकॉर्डिंग और परामर्श के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें चेंज करना है हम वो सॉफ्टवेयर में बदलाव कर रहे हैं और फिर हम लिंक देंगे। ये सब आप लोग को पता है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि क्या बदलाव एक्सेप्ट हो चुके हैं जिसको लेकर आपको सॉफ्टवेयर में बदलाव किए भी जा रहे हैं, और क्या एक दो कमियां हैं जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है, और ये जो कमियां हैं ये कहीं ना कहीं जेन्युइन भी चीज़ें हैं, इसको पूरा नहीं भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर ऐसे सबको अगर देने लगे मौका तो फिर तो सब आके कहने लगेगा कि भाई हमारा फर्स्ट ईयर है आप देरी कर रहे हैं, सेकेंड ईयर है देरी कर रहे हैं, थर्ड ईयर है देरी कर रहे हैं, ये आपकी गलती है, बोर्ड की गलती है, हमें मौका दीजिए। तो ये चीज़ें जेन्युइन नहीं है। ठीक है, और इस पर कुछ हो भी नहीं सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्या क्या चीज़ का अनुमति मिल चुका है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या क्या बदलाव हो चुका है। एक तो एज से रिलेटेड जो परामर्श से मिला था बहुत सारे जगहों से, तो उस एज फैक्टर पर बदलाव हो चुका है। यानी कहा जाए तो जो फॉरम में 1/8/24 तक कटअप मांग रहा था और जिसका अगर 9वां महीना में 21 कंप्लीट हो रहा था, 10वां महीना में कंप्लीट हो रहा था, किसी का जनवरी 25 में कंप्लीट हो रहा था, तो उन लोगों को आपत्ति था। तो अलग अलग माध्यमों से जो है आयोग को, स्वास्थ्य विभाग को परामर्श गया और निर्णय लिया गया कि 1/8/25 आपका डेट जो है रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डेट पर बदलाव हो चुका है। अब 1/8/25 तक जो है कटअप रखा जाएगा। जिनका भी 21 साल 1/8/25 तक आगे कंप्लीट हो रहा होगा वो भी लोग अप्लाई जो है कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें प्रथम हो गया, सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा चीज़ें, जिन लोगों का कॉलेज जो बाहर से पढ़े थे या पढ़ी थी और उनका कॉलेज या स्कूल जो कि आईएनसी वाला नहीं था, आईएनसी से मान्यता नहीं था कॉलेज, तो अब उन लोगों को भी कोर्ट के ऑर्डर से अप्लाई करने का मौका है। ठीक है, दूसरी चीज़ें, जिनका बीएनआरसी से रजिस्टर्ड नहीं था, तो बीएनआरसी जो मैंडेटरी किया गया था कि बीएनआरसी चाहिए ही चाहिए, तो अब बिना बीएनआरसी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये बातें अलग है, ये बातें अलग है कि जब ज़रूरत होगा, जब समय पड़ेगा तो बीएनआरसी होना ज़रूरी है, ये कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है। ठीक है, ठीक है, तो मुख्यतः जो 3 चीज़ें था लोगों को परेशानी वाला, सबसे पहला फैक्टर था एज का, दूसरा आपका आईएनसी जिनका नहीं था कॉलेज, और तीसरा जिनका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन अभी नहीं था, पेंडिंग में था और बीएनआरसी मांगा जा रहा था अप्लाई में, तो इनसे दिक्कत था। तो मुख्यतः ये 3 चीज़ें लगभग डिमांड पूरा हो गया है, जिस पर सॉफ्टवेयर में भी बदलाव करने का नोटिस आ चुका है। ऑफिशियल सॉफ्टवेयर में बदलाव किए भी जा रहे हैं। तो फाइनली ये तीनों महत्वपूर्ण बदलाव हो चुका है। ठीक है, अब सबसे एक सवाल यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब ये आता है, और एक जो डिमांड स्टूडेंट का ये है, खासकर जो बिहार के हैं 21 से 24 वाले, उन लोगों का पेटिशन भी उन लोगों ने डाला है कि 21 से 24 को जो है यहाँ पे देना चाहिए, अलाउ करना चाहिए, क्योंकि काउंसिल जो है समय से एग्ज़ाम नहीं ली है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, तो मुझे अलाउ करना चाहिए। ठीक है, ये लोगों का डिमांड है। ये लोगों ने पेटिशन भी डाला था जिस पर सुनवाई हुआ और आगे डेट जो है, जवाबी डेट जो है आगे बढ़ा दी गई, 30 जून कर दिया गया नेक्स्ट सुनवाई को। ठीक है, तो मैं बता दूं कि क्या ये मांग जेन्युइन है, 21 से 24 हो या एमपी के 20 से 23 हो, तो इन लोगों का मांग क्या ये चीज़ें जेन्युइन है, बगैर एग्ज़ाम, बगैर रजिस्ट्रेशन और बगैर जो है डॉक्यूमेंट का, क्या इनका मांग जेन्युइन है? तो देखिए मैं बता दूं कि बिहार का जो 21 से 24 का बात है, तो इनका तो अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, इनका अभी जो है एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, तो बात ही हम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनका मांग जेन्युइन नहीं है, गलत है। इनको अगर नहीं मौका मिलता है तो इसमें कोई जो है संकोच की बात नहीं है, और ऐसे में अगर इनको मौका दिया जाए फिर 22 से 23 वाले आ जाएंगे, फिर आपको अलग अलग सेशन के आ जाएंगे। ठीक है ना, कहेंगे हमको भी मौका दीजिए, तो ये गलत है। जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तब तक अलाउ कर देना ये चीज़ें सही नहीं है और ये होगा भी नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ें
जो 20 से 23 वाले हैं एमपी के, 20 से 23 वाले हैं, बिहार वाले का तो क्लियर है। 20 से 23 जो एमपी वाले हैं, इनका हाई कोर्ट में केस के कारण इन लोग का जो है बहुत सारे जो है डिले हो गया। ठीक है, इनका एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट के लोग वेट कर रहे हैं। तो अगर इनका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट डॉक्यूमेंट इनका हो जाता है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में लगा देते हैं, तो इनका हल्का सा संभावना बनता है कि इनको मौका मिल सकता है। देखिए ये चीज़ें हैं। तो अब इस टाइम पर कहा जाए तो न 21 बिहार के 21 से 24 वाले एलिजिबल है और न एमपी के 20 से 23 वाले एलिजिबल हैं। तो अभी के समय अगर लिंक दोबारा ओपन हो जाए 5 दिन 10 दिन में, तो इन लोग का कुछ नहीं हुआ है। तो उस अकॉर्डिंग इन लोग का सिरे हवा में तीर मारने वाली बात हो कि ये लाउ कर दिया जाए, तो ये गलत है। ये लाउ होने के लायक नहीं है, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट हो जाए, रिजल्ट कम से कम आ गया होता, इनका 3rd ईयर कंप्लीट हो गया रहता, रजिस्ट्रेशन अभी अगर नहीं हुआ रहता, तो एक चीज़ मान